कंफ्यूज मत करिएगा, ये चीफ ऑफ, यू सी दिस पोजीशन क्रिएटेड फॉर सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्या है? यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया। उन्होंने बाजवा के हवाले से बात की, बाजवा करे ना केस के ऐसा मैंने कभी नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि उस टाइम किसी सोर्स ने मुझे बताया कि अंदर खाने ये काम हो रहा है। अब इसी डगर पे चल रहा है कि जहां पे किसी न किसी का हशर नशर होता ही रहता है। एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर हो गया कि आर्मी चीफ उनको रिपोर्ट करेगा, नेवी चीफ उनको, एयरफोर्स चीफ। अब ये फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर ऊपर हो गया, फील्ड मार्शल का रैंक आपने फॉर्मलाइज कर दिया, सब कुछ आपने फॉर्मलाइज कर दिया। इमरान खान 2022 में कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। देखिए बहुत सारा चैटर और आपको चीजें जो है ना वो पता चलना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा मुझे निकाला गया साजिश के तहत, अब जब हालात खराब होंगे तो क्या मांगा जाएगा आपसे? एटमी हथियार। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आसिम मुनीर अपनी रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास चले जाएंगे, जो उनका 5 साल का टेन्योर, पहले 3 का था, फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद बोला कि भाई 5 साल और, ये 5 साल के बाद हम 5 साल और एक्सटेंशन दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरीका से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के लिए ऐसे पाकिस्तान के संविधान में बदलाव किए जा रहे हैं जिसको सुनकर के खुद पाकिस्तानी चौंक रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, चाहे वो उल्टा करे या फिर सीधा। सब आसिम मुनीर के मर्जी से होगा। आसिम मुनीर जो चाहेगा वही पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान के एटमी हथियारों का कंट्रोल भी आसिम मुनीर के हवाले कर दिया गया है। ये सब ड्रामा करने के बाद अब हुआ ये है कि दे हैव फाउंड अ जस्टिफिकेशन फॉर प्रोमोटिंग हिम टू दैट रैंक। अब कोई और चीफ आ जाए वो भी इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यह पाकिस्तान के लिए क्यों यह खबर बहुत खतरनाक है और भारत के लिए यह खुशखबरी है। इसका एनालिसिस आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे जनरल रहील शरीफ को 90 एकड़ जमीन दे दी बेड़ियां रोड पे, लाहौर के बाहर, और बोला कि साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया इन लोगों ने। और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करने के बाद क्या हुआ है कि अब आर्मी का, देखिए आर्मी का पहले ही एक आउटसाइज्ड रोल हुआ करता था। वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, लेकिन साफ गुंडागर्दी थी फौज की, साफ गुंडागर्दी। प्रधानमंत्री को उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको निकाल दिया, प्रेसिडेंट को बोला कि भाई हवा ने दे, भाग यहां से। दोस्तों यंग ऑफिसर्स, कैप्टन और मेजर रैंक के एक प्लेटून एक कंपनी लेकर जाते थे और पाकिस्तान टेलीविजन के स्टूडियोज को कैप्चर कर लेते थे। पाकिस्तान की दैट 111 ब्रिगेड, वेरी फेमस, उसको कू ब्रिगेड कहा जाए। उसका काम ही यही है कि जब भी कू होता है, जब भी पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, तो इनके बिल्कुल गाड़ियां सामने आ जाती हैं और फिर पाकिस्तानी टेलीविजन पे मैडम नूरजहां के गाने बजना शुरू हो जाते हैं कि वतन के सजीले नौजवान, ये सब एक स्टैंडर्ड कुछ 4-5 गाने बजते हैं। जैसे ही वो गाने बजते हैं, पाकिस्तानियों को पता लग जाता है कि तख्ता पलट हो गया है, अब एक फौजी शासक हमारे सर पर बैठ गया। इस बार मैडम नूरजहां के गाने नहीं बजे। इस बार जो भी करा कलम से करा, और इसीलिए बहुत खतरनाक है। जैसे कि रहील शरीफ को जमीन देना बड़ा खतरनाक था, और पाकिस्तानियों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई, उनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई, उनको जाहिल रखा गया। उसी तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। इसलिए मैं रहील शरीफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आसिम मुनीर को बोल दिया कि तुम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जो कि टॉप बॉडी हुआ करती थी, अगर आप लीगल बात करें, अगर आप कोर्ट्स की बात करें, उसके पैरेलल एक और बॉडी खड़ी कर दी। तो बोला कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये बॉडी करेगी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑफ जजेस ये बॉडी करेगी। यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया, राइट? आपने एक पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी। एक और चीज है कि इस नए, हम लोग ये 27वीं तरमीम की बात करते हैं पाकिस्तानी, इस 27th अमेंडमेंट की। इसमें एक और बात इन्होंने करी है कि आप कभी भी आसिम मुनीर को, या जो भी फील्ड मार्शल के रैंक का बंदा है, आप उस पर कभी भी कोई केस नहीं कर सकते, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। वो टेफ्लॉन कोटेड है। तो यानी कि कल आसिम मुनीर कुछ भी करे, आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब उस सिलसिले में जो तरमीम की गई है,
एटमी हथियारों का कंट्रोल अब जर्नैलों के डायरेक्ट अंडर कमांड दे दिया जाए। स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर आर्मी से होगा और वो सब कुछ कंट्रोल करेगा, वन मैन शो होगा। यानी हमारे एटमी असासे अगर खुफिया तरीके से तल्फ भी कर दिए जाते हैं या इनका कमांड एंड कंट्रोल अमेरिका के हवाले कर दिया जाता है, अगर अभी तक किया नहीं है तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये थी आज की पहली खबर, ताकि मैंने कहा आपको आगाह करूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो आंखें बंद करके तबाही की तरफ भागम भाग जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। 25 करोड़ बुज़दिल लोगों में एक ही बहादुर पैदा किया है मां ने, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। जेल में बैठा है लेकिन सुरखरू है कि पाकिस्तान की तबाही में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा। सुरखरू है कि उसने आखिरी दिन तक आवाज उठाई है। इस तरमीम से पहले भी वो आवाज उठा रहा है, जब मुलाकात होती है वो आवाज उठाता है, वो ललकारता है जालिम को। वाला बंदा है। कभी गौर किया है आपने, जब उसको निकाला गया तो उसके 2 महीने बाद उस बंदे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे एक साजिश के जरिए निकाला गया। साजिश से तो वो पहले दिन से वाकिफ थे और बताया भी अवाम को, लेकिन मैं खास बात करने लगा हूं कि मुझे एक साजिश के जरिए निकाला गया। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, जब सब कुछ दांव पे लग जाएगा, तो आलमी ताकतें आपसे क्या मुतालबा करेंगी? पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हवालगी का मुतालबा। ये इमरान खान ने 2022 में पेशन गोई कर दी थी। अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले इस खबर से आगाज करूंगा। ये खबर है, ठीक है, ये महज बात नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूं। ड्रॉप साइट न्यूज के लिए काम करने वाले सहाफी वकास ने एक खबर शेयर की है और ये बड़ी तशवीशनाक खबर है जो उन्होंने शेयर की है, और मैं अगर आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो ये इंतहाई ज्यादती होगी। मैं आपके सामने उनकी दी गई खबर का स्क्रीनशॉट लगाने लगा हूं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। उनकी खबर यह है कि आई हैव कंफर्म्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। वो कहते हैं कि मैंने, यूं कह लें कि एक से ज्यादा सोर्स से ये बात कंफर्म की है कि बाजवा वांटेड टू डिसमेंटल द न्यूक्लियर प्रोग्राम। बाजवा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता था। ही कुड नॉट because the nuclear command was not under his control. That was a structural guardrail built into the system. आपको पता है कि पाकिस्तान के एटमी निजाम को ऐसे बनाया गया था कि ना एक फौजी इसको खत्म कर सकता था, कोई जर्नैल, और ना कोई सिविलियन खत्म कर सकता था। आज पाकिस्तान में जो दूसरे का हशर करते हैं, कल को उनका हशर नशर हो जाता है। यानी हशर नशर के जो मैं लिटरल मानी लूं तो वो ये भी बनते हैं कि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं और उस ज्यादती को फिर पब्लिश करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, फैलाते हैं, तो फिर कल को जिसके साथ आप ज्यादती कर रहे होते हैं उसको जब मौका मिलता है तो वो फिर आपका हशर नशर कर देता है। तो इन वाकयात की रोशनी में अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने टाइटल को सारी जिंदगी मरते दम तक अपने सीने पे चपकाए रखना चाहते हैं। और डर क्या है? भारत का भी डर है। भारत का नाम लेके वो अब पाकिस्तान की आवाम के जो पैसे हैं उनको और ठगना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि हमने ये जो नैरेटिव बनाया है कि 7 मई और 10 मई के बीच वाली जंग हमने जीत ली थी, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पैसा भी चाहिए और टाइटल भी चाहिए और इम्प्यूनिटी भी चाहिए, क्योंकि अब हमने भारत से जंग जीती थी। दोस्तों, पहले भी पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ नाम का था। पाकिस्तान की आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान की फौज के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीका से पाकिस्तान के पीछे रह करके ना, बल्कि आगे रह करके काम करना चाहती है। क्योंकि पहले पाकिस्तान की फौज प्राइम मिनिस्टर के पीछे छिपी होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल मैदान में
आती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान में लोकतंत्र को पूरी तरीका से खत्म किया जा रहा है, जिसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित है और पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि जब से आसिम मुनीर आया है तब से वो इसी तरीका के बदलाव कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान में हमेशा अपना राज रखना चाहता है। यही कारण है कि भारत से जंग के बाद उसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। अब उसने पाकिस्तान के एटमी हथियारों का भी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त पूरी तरीका से पाकिस्तान की जनता को भारत का डर दिखा दिखा करके बेवकूफ बना रही है और पाकिस्तान में जो मर्जी उनकी चल रही है वैसा ही वो बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के अलावा पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं बोल सकता और पाकिस्तान की फौज की सब किसी को माननी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।